नमस्कार दोस्तों। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को वास्तु दोष से बचाए रखने के लिए सिर्फ सही दिशा का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि घर की दीवारों और घर में रखी हुई चीज़ों पर भी खास ध्यान देने की ज़रूरत है। घर का वास्तु सही हो और वास्तु के अनुसार घर में सजावट की चीज़ें रखी गई हों तो सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं अगर घर में सुकून, अच्छा सेहतमंद और भोजन और भरपूर प्यार भरा वातावरण नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि घर में वास्तु दोष है। इसलिए सिर्फ घर की दिशा ही नहीं, बल्कि घर के अंदर रखी वस्तुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीजें भी परिवार की तरक्की में बाधा बन सकती है। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें तुरंत घर से निकाल फेंकना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1। टूटा शीशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक होता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा यह नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर के सदस्यों के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दें। नंबर 2। टूटी या बंद घड़ी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या बंद घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। बंद घड़ी आपके समय पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में घर के लोगों को तनाव और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। नकारात्मक ऊर्जा पीछा नहीं छोड़ती है, इसलिए अगर आप घर में कोई बंद घड़ी पड़ी है तो उसे या तो सही करा लें या हटा दें। नंबर 3। एंटीक चीज़ें। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपको एंटीक चीज़ें लाने का शौक है तो संभल कर लाएं, क्योंकि यह प्राचीन वस्तुएं अक्सर अपने पिछले मालिकों की कहानियों और ऊर्जा लेकर आती हैं। इसलिए एंटीक चीज़ों को घर में लाने से पहले उसका इतिहास ज़रूर जान लें, कहीं यह आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव ना डाल दे। नंबर 4। पुराना कैलेंडर। वास्तुशास्त्र के अनुसार नया साल आते ही नया कैलेंडर तो लगा लेते हैं, लेकिन पुराना कैलेंडर फेंकने की बजाय संभाल कर रख लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत देता है, इसलिए उसे घर से तुरंत हटा देना चाहिए। नंबर 5। सूखे फूल। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखे फूल मृत्यु का संकेत माने जाते हैं, इसलिए घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेजी से बढ़ जाता है, तो इसे तुरंत घर से हटा दें और ताज़े फूल सजा दें जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। नंबर 6। उलझे हुए तार। वास्तुशास्त्र के अनुसार डिस्क या काम करने की जगह पर लैपटॉप, फ़ोन, चार्जर या अन्य बिजली के तारों को उलझा कर रखना सही नहीं है। इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और इसका सीधा असर आपके करियर और धन पर पड़ सकता है। तो आज ही अपने काम करने की जगह को व्यवस्थित करें। नंबर 7। महाभारत की तस्वीर या पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी महाभारत के किसी भी प्रसंग की तस्वीर या चित्र नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि इससे ग्रह क्लेश बढ़ सकते हैं, घर में तनाव और अशांति का माहौल बन सकता है। क्या आप अपने घर में शांति और सुख चाहते हैं तो इस तरह की तस्वीरें तुरंत हटा दें। नंबर 8। फटे पुराने कपड़ों की पोटली। घर में अक्सर लोग फटे हुए या फटे पुराने कपड़ों की पोटली बांध कर रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यह आदत घर के नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। ऐसे कपड़ों या तो दान कर देना चाहिए या फिर किसी ज़रूरतमंद को उपयोग के लिए दे देना चाहिए। नंबर 9। देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियाँ। वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी देवताओं की फटी या पुरानी तस्वीरें या फिर खंडित मूर्तियाँ रखना अशुभ होता है। इससे ना सिर्फ आर्थिक हानि होती है, बल्कि ऐसा भी माना जाता है कि पुरानी मूर्तियाँ श्राप देती हैं। मंदिर में एक ही देवी देवता की 3 से अधिक मूर्तियाँ रखना भी वास्तु दोष माना गया है। इसलिए हमेशा भगवान की साफ सुथरी और नई मूर्ति ही घर में रखनी चाहिए। नंबर 10। घर की छत पर रखें साफ। क्या आप घर की छत पर फालतू सामान पड़ा हुआ है? अगर हाँ, तो तुरंत इसे हटा दें। घर की छत पर गंदगी या कबाड़ होने से न केवल आर्थिक तंगी होती है, बल्कि परिवार की बरकत पर भी बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, इससे पितृदोष भी उत्पन्न हो सकता है। तो छत साफ रखें, फालतू सामान हटाएं और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करें। नंबर 11। टूटी हुई अलमारी। टूटी हुई अलमारी या तो सीधा आर्थिक तंगी का कारण मानी जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या दुकान में टूटी हुई अलमारी नहीं होनी चाहिए, और तो और इस्तेमाल के बाद अलमारी को खुला छोड़ना, इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, पैसा पानी की तरह बहने लगता है। इसलिए अलमारी का काम पूरा होने के बाद उसे बंद कर दें
यह आपकी समृद्धि के लिए जरूरी है। नंबर 12, मकड़ी के जाले और गंदगी। घर में मकड़ी के जाले लगे हैं? अगर हाँ तो सावधान। मकड़ी के जाले और गंदगी न केवल अशुभ मानी जाती है, बल्कि यह सौभाग्य को भी बाधित करती है। माना जाता है कि यह आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकते हैं। इसलिए घर और दुकान को समय समय पर साफ करें, वरना नकारात्मक ऊर्जा आपको घेर सकती है। नंबर 13, तस्वीरों में नकारात्मकता। कुछ विशेष प्रकार की तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए, जैसे बिना फल फूल के पैर डूबती हुई नाव, नग्न तलवार, शिकार के दृश्य, इंद्रजाल, उदास हाथी या रोते हुए लोगों की तस्वीरें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसलिए ऐसी तस्वीरों को घर से तुरंत हटा देना चाहिए। नंबर 14, खाली कुर्सी। क्योंकि आपके घर में कोई खाली कुर्सी रखी है? अगर हाँ तो इसे तुरंत हटाएं। मानता है कि खाली कुर्सी हानिकारक आत्माओं को घर में आमंत्रित कर सकती है, इसलिए या तो उस पर नियमित रूप से कोई बैठे या फिर इसे पूरी तरह हटा दें। नंबर 15, पुरानी डायरी। पुरानी डायरियाँ जिनका आप उपयोग नहीं करते उन्हें घर में रखना सही नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी डायरियाँ नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है। इसका सीधा असर परिवार के सदस्यों और उनकी प्रगति पर पड़ सकता है। ऐसे में पुरानी या बेकार डायरियों को तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। नंबर 16, पुराने अखबार। ज़्यादातर लोग पुराने अखबारों को रद्दी समझकर इकट्ठा करते हैं, पर क्या आप जानते हैं पुराने अखबारों में धूल मिट्टी और नमी जमने के कारण कीड़े मकोड़े पनप सकते हैं या घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, जिससे परिवार में कलह बढ़ सकता है और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। अगर आपके घर में भी लंबे समय से पुराने अखबार पड़े हैं तो आज ही उन्हें कबाड़ी को बेच दें। घर की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। नंबर 17, खराब ताले। घर में पुराने खराब पड़े ताले रखना न केवल अशुभ है, बल्कि वास्तुशास्त्र में इसे बहुत गलत माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय वसंत।